मुस्लिम एक साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को चंदन अबीर गुलाल लगाते हैं। और यहाँ तो हम संतों की भूमि में रहते हैं, हरिद्वार में, यहाँ तो गंगा जी की भूमि को ही लगा देते हैं, गंगा जी की जो रेत है उसी को लगा देते हैं, गंगा जल से होली खेलते हैं, फूलों से होली खेली जाती है और प्राकृतिक रंग जो हैं उनसे होली खेली जाती है। तो आज का ज़माना क्या कहा जाए मित्रों, कि आज के ज़माने में सब आर्टिफिशियल कलर्स आ गए और आर्टिफिशियल कलर्स के माध्यम से सबके गाल पोतने का काम चालू, और रंगीन और बाल भी और सब पूरे, और जितनी ज़मीन की मिट्टी है कीचड़ है वो सब निकाल करके सबको पोत दिया सामने। ये तो होली नहीं है, इससे तो और विद्वेष बढ़ेगा और इससे मालूम नहीं नाली की सफाई होगी कि नहीं, पर आपके उस सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ एक ऐसा विकार बैठ जाएगा कि फिर वो जिंदगी भर आपके बारे में दुश्मनी का भाव रखेगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम न किया जाए जो प्रतिद्वंदता के भाव से या ईर्ष्या या जेलसी के भाव से किया जाए। ये एक पर्व जो है ये हमें एक शिक्षण देता है कि हम सबके प्रति समानता का भाव रखें। ये एक ऐसा पर्व है, शूद्रों का पर्व का कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर के जितने भी ऐसे हमारे छोटे भाव हैं जो हम जिन विकारों को नहीं निकाल पाते, उन विकारों को इस पर्व के माध्यम से निकाल दें। आज के दिन किसी प्रकार की कोई भी गलती को माफ करने की बात कही जाती है कि भाई बुरा ना मानो होली है, ऐसा कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गड़बड़ कर दो उसके बाद कहो बुरा ना मानो होली है। तो मैं टांग खींच के तुमको गिरा दिया, बोले बुरा ना मानो होली है। दो तीन तमाचे लगा दिए, कह दिए बुरा ना मानो होली है। ये तो ये होली का संदेश नहीं है। होली का संदेश ये है कि हम भी तुम्हें प्यार करेंगे, तुम भी हमें प्यार करो, और अगर हमसे कुछ हो गया हो, कुछ गलती हो गई तो उसको क्षमा कर दें। क्षमा वाणी के माध्यम से अभी जो आपको 3-4 पूजन कराए जाएंगे उसमें क्षमा वाणी के माध्यम से हमसे कोई गलती हो गई होगी साल भर में तो उसको माफ कर देना। जैनियों में परिशन के माध्यम से माफी मांगते हैं सबसे, सबके पास लेटर जाता है कि भाई हमसे कोई गलती हो गई है साल भर तो माफ कर देना। गलती करो ही मत, करो तो माफी मांग लो तुरंत। ये हमारी होली का एक जो महत्वपूर्ण संदेश है मित्रों वो ये है। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें कि हम सही अर्थों में एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। जो पुराने ज़माने में होली मनाई जाती थी उसमें यह था कि वसंत ऋतु में ये विकार आएंगे विभिन्न प्रकार के, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, आज से 14 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो ये इस समय में सबसे ज़्यादा ऋतुधान, क्रतुधान, यव्य, न जाने कितने प्रकार के वायरस बैक्टीरिया हमारे वेदों में गिनाए गए हैं। तो ये आक्रमण करेंगे। देखिए अब पहले आज से 10 दिन पहले कहीं नहीं थे मच्छर मक्खी, कहीं नहीं थे, और सब आ गए, न जाने कहाँ से आ गए। ये आक्रमण करेंगे, खाने पे भी करेंगे, हम पे भी करेंगे। तो इनको दूर भगाने के लिए हम यहाँ होली जलाते हैं, दिव्य यज्ञ करते हैं होली की पूर्णिमा के दिन, और अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं कि हमको इन विकारों से बचाना इन दिनों हो सकते हैं। उन रंगों के माध्यम से जो हुआ करते थे, जैसे होलोरिना एंटीडिसेंट्री का एक प्लांट है जिसकी कि रंगोली नाम के जिसके पौधे फल निकलते हैं, रंगीन, उससे बनाते हैं, रंग बनाते हैं उससे। एक होता है टेसू का फूल होता है, पलाश का फूल होता है, उससे गर्म पानी में उसको उबाल करके उससे बनाते हैं रंग। इन रंगों के माध्यम से शरीर के सारे विकार मिट जाते थे। हल्दी से भी रंग बनाया जाता है, पालक से भी, सब्जियों से भी रंग बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार से लगभग सारे नेचुरल जो कलर होते हैं उन नेचुरल कलर्स के माध्यम से होली खेली जाती है। तो आज आर्टिफिशियल कलर्स आ गए हैं, उनसे आंखों को भी खतरा है, शरीर को भी खतरा है, स्किन को भी खतरा है। स्किन जो है तरह तरह से खराब हो जाती है, जबकि ये पर्व क्लिनजिंग के लिए, सब ठीक करने के लिए। इस बार कुछ एक योग ऐसा आया है मित्रों कि हम लोग जिस समय होली मना रहे हैं उससे 8-10 दिन पहले 11 मार्च को एक बड़ा भूकंप आया जापान में, और उस भूकंप ने कुछ सेकंड्स के अंदर समुद्र के नीचे आया, करीब 10 किलोमीटर नीचे, परंतु उस भूकंप ने जो सुनामी की लहरें पैदा की, सुनामी की लहरों ने, करीब 15 मीटर ऊंची लहरों ने पूरे के पूरे जापान को ध्वस्त कर दिया। जापान उससे हिल के रह गया। जापान एक ऐसा राष्ट्र मित्रों जिसने बहुत बहुत धक्के सहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जब डायनेस्टी थी, उनके राजा थे, तो उस समय भी बहुत उन्होंने हमले सहे हैं और उन्होंने बहुत नुकसान सहा है। पूरा जापान नष्ट हो गया था, उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी का बम गिरा, पूरी आणविक ऊर्जा के माध्यम, परमाणु ऊर्जा से सारा ध्वस्त हो गया। न जाने कितने लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए, फिर भी उठ के खड़ा हो गया। और उठ के खड़ा होकर के 1945 से लेकर आज तक वो एक फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एक पावर, सुपर पावर बना हुआ है। इतनी बड़ी ताकत बना हुआ था, परंतु ऐसी जगह है स्थित कि जहां भूकंप आते हैं, तो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनको सबको अर्थक्वेक के हिसाब से बनाया गया। इसके बावजूद भी उसका क्या किया जाए, जो समुद्र में ऊपर लहरें उठी और 30 फीट, 35 फुट, 40 फुट लहरें उठ करके सारे टैक्सीज, गाड़ियां, जहाज सब के सब
बह के पूरे बह के रोड पे आ गए, रोड से हटते हुए बिल्डिंगों में चले गए, और कई बिल्डिंगें ऐसी ऐसी हिलती रहीं पर खड़ी रहीं, वो गिरी नहीं। नुकसान कम हुआ, परंतु मित्रों फिर भी कम से कम अभी तक 50,000 आदमियों के या तो मरने की या ऐसा कि वो अब नहीं मिलेंगे, ऐसी सूचना है। ऐसे वैश्विक स्तर के शोक में शांति कुंज हरिद्वार ने ये तय किया कि इस बार हम होली को वैसा नहीं मनाएंगे जैसा हर साल मनाते थे। जैसे होली खेलते थे वैसे नहीं मनाएंगे। क्यों? ये उल्लास उस समय शोभा नहीं देता जिस समय कि हमारे पूरे विश्व में एक अनहोनी हो गई हो और सारा विश्व उसके साथ हो। जापान को उठ के खड़े होने में करीब करीब 15-20 साल लगेंगे, इतना आर्थिक नुकसान हुआ है, जन हानि हुई है, धन हानि हुई है। इसके अलावा और भी कई ऐसे नुकसान हुए हैं जिनकी की पूर्ति नहीं हो सकती, और उसकी वजह से भारत को भी, पूरे विश्व को सफर करना पड़ रहा है। इसलिए जापान के इस दुख में हम लोग सब साथ हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा सोच करके हमने कल एक प्रयोग रखा है जिसको शायद हो सकता है कि आपको लगे कि शांतिकुंज की होली तो बड़ी प्रसिद्ध है और बड़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध है, और जीजी तो ब्रज की हैं और जीजी तो होली खेलती हैं, और जीजी की होली का नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, और भाई डॉक्टर साहब की होली नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो भाइयों बहनों, हमारी इस बार की होली पूरी तरह से डिवोटेड है आत्मिक शांति के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए। तो हम लोग कल अमृत वर्षा का ध्यान करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की फूलों की होली खेलेंगे, और कल दिन में लगभग 1:30 बजे जब वंदनीय माता जी का ध्यान चालू होगा, उसके समापन के बाद 1 घंटे का गुरुदेव की वाणी में अमृत वर्षा का ध्यान करा जाएगा। उसके माध्यम से महसूस कीजिएगा कि आपके ऊपर अमृत वर्षा हो रही है, और वहाँ जो लोग पीड़ित बैठे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उन पे भी अमृत वर्षा हो रही है। हम लोग भी ये प्रार्थना करें, हम लोग भी अपने मन में प्रार्थना करें कि हम लोग सभी उनकी शक्ति के लिए, उनको अंतः शक्ति मिले, उनको आत्मबल मिले, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ही प्रयोग हम यूनिवर्सिटी में कल 11 बजे करीब करेंगे। सुबह का पूजन तो यथावत चलेगा। सुबह जब आप लोग आएंगे हम आपको रंग लगाएंगे, गुलाल लगा, आप लगा सकते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा सकते हैं, पर बस थोड़ा थोड़ा एक नॉमिनल निमित्त मात्र को। और प्रार्थना ये करें कि यह इस बार का जो ये समय आया है, इस समय में हम लोग जो परिवर्तन की वेला आई है और गुरुदेव की जन्म शताब्दी में आई है, कृपा करके ऐसी विपत्तियों को निरस्त करना और ऐसी विभीषिकाएं ना आने पाए। हम आहुतियां भी डलवा रहे हैं इसमें यज्ञशाला में, और आप भी जहां जाएं वहां जाकर के आप यज्ञशाला में अपनी आहुतियां डलवाइएगा, कम से कम नवरात्रि के समापन तक। भाइयों बहनों, ये होली जो है ये समता एकता का पर्व है, इसलिए आज हम 3 ढेरियों का पूजन करते हैं, त्रिधा देवी का पूजन। एक, जातिगत भेद सारे विश्व को खाए जा रहा है। सारे भारत में तो कम से कम बहुत तेजी से जातिगत भेद बढ़ा है। हम लोग आजाद हुए थे 47 में, परंतु गुरुदेव ने उसके लिए संघर्ष किया, और गुरुदेव ने गायत्री परिवार के रूप में इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया जिसमें कोई जाति नहीं पूछी जाती। अगर आप बताइए, गुरुदेव की इतनी बड़ी स्थापना इस जन्म शताब्दी वर्ष में यदि हम सब जन जन के मन में बिठा सकें कि गायत्री परिवार ने जाति के बंधन को तोड़ा है, जाति का चक्र जो है इसको तोड़ करके सबकी स्थापना, सबके लिए एक कर दिया जाति का स्वरूप। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं गायत्री परिवार का हूं, तो फिर कोई उसकी जाति नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि भाई साहब किस जाति के हैं, भाई साहब किस जाति के। ये एक बहुत बड़ा बंधन तोड़ा है। भगवान करे आने वाले दिनों में, आने वाले 8-9 वर्षों में सारा विश्व गायत्रीमय हो जाए और सारा विश्व गायत्री परिवार हो जाए। विश्व हमारा, धरती अपनी, सारा विश्व, जहां कहीं भी जाए हम अपना ही परिवार मिले मां, जहां कहीं भी जाए हम अपना ही परिवार मिलेगा। सारे लोग गायत्री परिवार के हो जाएंगे तो जाति अपने आप टूट जाएगी और राजनीतिज्ञों के सारी षड्यंत्र, सारी दुरभिसंधियां एक तरफ रखी रह जाएंगी। हम लोग ये प्रार्थना करें, जातिगत भेद। दूसरा भेद है ऊंच नीच का भेद, आर्थिक भेद। हम लोग पैसे वाले हैं, तुम नीचे वाले हो, तुमको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की, ये भेद खत्म होना चाहिए। और तीसरा भेद जो है वर्ण भेद, नस्लों का भेद, वो समाप्त होना चाहिए। एक और भेद है मित्रों, लड़का लड़की का भेद, लिंगगत भेद। इसमें लड़का लड़की भेद में नारी का उत्पीड़न हो रहा है और लड़का ही सुप्रीम है, लड़का ही श्रेष्ठ है। इस चक्कर में लड़कियों की फीटल एबॉर्शन हो रहा है, जो एक तरह से फीमेल इन्फेंटिसाइड जिसको कहा जाए, नारी कन्या भ्रूण की हत्या जो की जा रही है, उससे रेशो बड़ा गड़बड़ाता चला जा रहा है। अभी ऐसा हो गया है कि 80 और 20 का अनुपात है। अगर 80 जो अनुपात है, 100 में से 80 महिलाएं हैं और 100 पुरुष हैं, अगर उनमें तो 80 महिलाएं, इसका मतलब 20 पुरुषों की शादी नहीं होगी। अगर ये क्रम चलता रहा तो हो सकता है आने वाले दिनों में 50-50 का अनुपात हो जाए और 50 पुरुष जो हैं अविवाहित रह जाएं। तो भैया, अविवाहित रहने के बजाय ये आपकी आने वाली पीढ़ी में कोई अविवाहित रहे और बेचारा दुखी होता रहे, उसके बजाय अभी से हम लोग संघर्ष करें। कल रैली निकलेगी और रैली के माध्यम से हम लोग संकल्प लेंगे कि हम कन्या भ्रूण हत्या को रोकेंगे। हमारे बच्चे निकालेंगे रैली, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक रैली और आज निकाली जाती है व्यसन मुक्ति की, और इस होली में जिसमें हम जलाएंगे ये जो
होली जलाई जाएगी, इसमें हम लोग हवन सामग्री डालते हैं। ये पहले से जो वैदिक परंपरा रही है। जंगल में जाइए, गोबर के उपले जो गाय छोड़ देती हैं उनको इकट्ठे कर लाइए, जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करके लाइए, समिधा इकट्ठे करके लाइए, समिधा उसमें डालिए। जंगल नहीं काटे जाते। आज तो जंगल काट के पेड़ डाल दिया जाता है, ढेर सारी लकड़ी जलाई जाती है। मित्रों, ये नहीं करना। कचरा ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है, कचरा भी जलाया जाता है, समिधाएं भी जलाई जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये, अश्लील पोस्टर जलाए जाते हैं। अश्लील पोस्टरों को जलाना और उसके बाद इसके साथ साथ कामुकता के खिलाफ संघर्ष, व्यसन मुक्ति का आंदोलन, परम पूज्य गुरुदेव के इन सब आंदोलनों को गति देना, ये होली का परम उद्देश्य होना चाहिए। अभी नरसिंह भगवान की कहानी सुनाई आपके सामने हमारे पंडित जी ने। ये नरसिंह भगवान जो हैं, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की एक जननी के प्रतीक है। नरसिंह भगवान जो है वो नर है न सिंह है, नरसिंह है। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के प्रतीक हैं। एक खंबा फोड़ के निकलते हैं, खंबे में से निकलते हैं और इतनी तीव्र गर्जना करते हैं, इतनी तीव्र गर्जना करते हैं कि उनके क्रोश को कोई रोक नहीं पाता। तो तंत्र में कथा आती है कि शिव भगवान से सबने प्रार्थना की शिव जी से कि आप शकट शमक रूपी पक्षी का रूप लीजिए और इनको शांत कीजिए। शांत करने का कोई तरीका नहीं था, तो फिर पक्षी का रूप लेके चोंच में नरसिंह भगवान को लेकर के उठा करके वो चले गए। ऐसा एक वर्णन आता है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम ये सही है कि नहीं, परंतु इससे पता चलता है कि कितने क्रोध में रहे होंगे हिरण्यकश्यप के ऊपर। भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है। होलिका बैठ जाती है होली में और जलने के लिए। इसका मतलब जरूर उसने कोई न कोई ऐसा कपड़ा पहन रखा होगा जो हीट रेजिस्टेंट होगा, जिसके ऊपर अग्नि का असर नहीं पड़ता। मतलब उस जमाने में विज्ञान इतना समृद्ध था कि होलिका उसको पहन के बैठ सकती। पर अगर प्रहलाद बैठा है तो होलिका जल जाएगी पर प्रहलाद नहीं जलेगा, प्रहलाद बच जाएगा। क्यों? भगवान उसके साथ। भगवान के ऊपर शरणागति, ईश्वर शरणागति का यदि भाव मन में हो तो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेगा। ये भाव होली के दिन रखना चाहिए और इस होली में सारे मतभेद भुला देना चाहिए। नरसिंह भगवान का पूजन, त्रिधा देवी का पूजन, त्रिधा देवी में तीनों भेद आ गए, उनका एकता समता ममता का एकता समता हमारे जीवन में आए, शुचिता आए हमारे जीवन में। इसके बाद फिर बाकी जो हम पूजन करते हैं उसमें हमारी जो मातृभूमि है उसको मिट्टी को हम माथे से लगाते हैं और ये कहते हैं कि मातृभूमि की मिट्टी हम माथे से लगाकर हम ये कहते हैं कि हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए व्रत लेंगे। मित्रों, आप सबके मन में वही संकल्प आना चाहिए जो मेरे मन में आता है कभी कभी। क्या संकल्प? संकल्प ये कि जब कभी भी जन्म हो माँ तो अगला जन्म भारत में ही देना, अमेरिका के लिए प्रार्थना मत करना। बहुत सारे लोग, मैं जाता हूँ गुजरात वगैरह में तो कहते हैं कि वीजा चाहिए, अमेरिका का वीजा चाहिए, कनाडा का वीजा चाहिए। आप लोग ये प्रार्थना करना कि भारत में जन्म देना। भारत में जिसका जन्म होगा ना वो बहुत दिव्य होगा, देव मानव होगा। और अगर आपने ये वरदान मांगा कि भगवान अगली बार अमेरिका में जन्म देना, तो अमेरिका में आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है, जैसी आज हो रही। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं हो, आप मातृभूमि की सेवा के लिए व्रत लेना, मातृभूमि को अच्छा ऊंचा उठाने के लिए व्रत लेना। यही संकल्प यदि आप लेते हैं तो आज का होली का पर्व बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। मित्रों, ये अगर मन में आएगा तो हमारा होली का पर्व रहेगा। कल जो है होली का पर्व का सब आपको निर्देश श्याम बिहारी जी दे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि होली मनाई जानी चाहिए एक अपने मन में संकल्प के साथ कि होली के साथ हम दूसरों के साथ पिछले साल भर में जो मतभेद हुए हैं उनको भुलाते हैं। हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे, विद्वेष नहीं करेंगे। मन का मेल मिटाने होली खेलो रे, ये कहा जाता है ना। पर कल मत खेलो रे। कल मतलब कल के लिए कह रहा हूँ कि कल पानी वाली होली मत खेलना। पानी धरती पे समाप्त होते चला जा रहा है, पानी को बचाना है। अगली होली को भी हमें बिना पानी के करना है। और उसके बाद प्राकृतिक होली का स्वरूप यदि भारत गायत्री परिवार ने स्थापित करेगा तो कौन स्थापित करेगा? इसलिए हमें और भी ज्यादा इको फ्रेंडली, नेचर के साथ सानिध्य स्थापित करने वाली होली का स्वरूप बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार होली के पर्व में जो हमने परिवर्तन किया है और सारे देश को एक संदेश दिया है कि इस तरह की होली भी हो सकती है। ऐसी होली खेलने का संकल्प लेना। खूब खूब मंगल कामना होली पर्व की। और इस सुपर मून, जो नया चंद्रमा आ रहा है, इसका दर्शन कीजिए। आज के दिन दर्शन होंगे आपको थोड़ी देर बाद, और उसके बाद कल से निरंतर होंगे दर्शन। ये चंद्रमा नया संकल्प लेके आ रहा है, नवरात्रि का संदेश लेके आ रहा है और नवरात्रि के साथ ग्रीष्म ऋतु का संदेश लेके आ रहा है। पहले 2 महीने वसंत ऋतु रहेगी, उसके बाद जैसे ही चैत्र वैशाख समाप्त होंगे, ज्येष्ठ आषाढ़ में आपके सामने ये ऋतु आ जाएगी जो तीव्र ग्रीष्म ऋतु होगी। अपने सब स्वास्थ्य का, अपनी तबीयत का इन दोनों विशेष रूप से ध्यान रखना।
नव सृष्टि का अन्न ग्रहण करना और हमेशा यज्ञी भाव से लेने का प्रयास करना। बलिवेश्व को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना ताकि आप यज्ञी भाव से अन्न को ग्रहण करें। आइए राष्ट्रीय चेतना के महापर्व के दिव्य संदेश के बाद अब हम मातृभूमि को नमन करें, जिसकी गोदी में बैठकर आज हमको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है।